जय श्री राधे मित्रों। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 9 शक्तियों के बारे में इस प्रकार वर्णन है, जिसे क्रमशः प्रतिपदा से नवमी तक एक एक तिथि को एक एक शक्ति के पूजन के रूप में मनाया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि माता के प्रथम स्वरूप कौन है। माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय राज के घर पुत्री बन करके इन्होंने जन्म लिया, इसलिए इसका नाम पड़ा शैलपुत्री। और पूर्व जन्म में ये प्रजापति की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। और यही देवी, कौन सी देवी? शैलपुत्री। इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित था। और यही दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर के जन्म ली, तब भगवान शंकर जी के साथ इसका सुंदर विवाह हुआ। किसी कारणवश दक्ष प्रजापति भगवान शंकर जी से द्रोह करने लगे, उनका अपमान करने लगे, और इसी अपमान को साबित करने के लिए उन्होंने एक समय बहुत बड़ा विशालकाय यज्ञ आयोजन किया। और उस यज्ञ में यज्ञ के भाग देने के लिए समस्त देवताओं को उन्होंने निमंत्रित किया, लेकिन भगवान सदाशिव, भगवान भोलेनाथ को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया। इसके उपरांत में जब माता सती को पता चला कि मेरे पिता ने बहुत ही सुंदर यज्ञ रचना किया है, तब उनके मन में उत्सुकता हुई देखने के लिए। तब उन्होंने जाने के लिए भगवान शंकर जी से प्रार्थना किया। भगवान शंकर जी ने कहा कि आपके पिता ने सभी देवताओं को निमंत्रित किया है, निमंत्रित भेजी है, ऐसे स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं है। तो क्यों जाना उचित नहीं है? तो किसी कारणवश लगता है वो हमसे रूठ गए हैं, या फिर तब भगवान शंकर जी ने कहा, किंतु उन्होंने रूठने के साथ साथ हमें रूठे हुए हैं और हमें जानबूझकर उन्होंने उस यज्ञ में नहीं बुलाया है, यहाँ तक कि कोई सूचना तक हमें नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में वहाँ तुम्हारा जाना उचित नहीं है। किंतु माता सती के बार बार कहने के उपरांत में शंकर जी ने माता सती को वहाँ जाने की अनुमति दे दी। अब सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह से गले लगाया, बहनों ने इत्यादि बहनें भी उनसे बात नहीं कर रहे, और इत्यादि। तब उनको बहुत ग्लानि हुई, हृदय में क्षोभ, अति ग्लानि हुई, और क्रोध से संतप्त हो उठा। और उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए वह अपने पति शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध से अपने गणों को भेज कर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती इस प्रकार इत्यादि बहुत ये कथा है। आप सब इस कथा के बारे में तो जानते ही हैं। और यहाँ तक ये भी पता चलता है कि दक्ष के यज्ञ का जब विध्वंस हुआ, वीरभद्र आए, वीरभद्र आने के बाद में भगवान शंकर वहाँ पहुँचे। भगवान शंकर जाकर के माता सती के उस पार्थिव शरीर को उठाने के बाद आकाश में गए। आकाश में जाने के बाद जिस जगह पर भगवान शंकर गए, उस जगह पर भगवान विष्णु के द्वारा
सुदर्शन चक्र से काटा गया, सुदर्शन चक्र से खंडन किया सती के शरीर को, और वही शरीर जहाँ जहाँ पर गिरा वहाँ वहाँ एक एक शक्तिपीठ का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे दंतेश्वरी, दांत गिर गया तो दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी हो गए, ऐसे है ना, तो आप सभी जानते हैं। आइए अब इसके ध्यान मंत्र क्या है। सर्वप्रथम तो कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए, कौन सी देवी की, शैलपुत्री की। तो सकल मनोरथ की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम भगवती शैलपुत्री की प्रतिमा या तस्वीर को एक पाटे में लाल कपड़े के ऊपर स्थापित कर देवें। फिर लाल पुष्प व चंदन अर्पित कर पंचोपचार पूजन करें। और सबसे पहले पूजन करने के उपरांत में मनोवांछित फल को रखें। फिर 108 बार मंत्र बोलें। सर्वप्रथम हम आप जानने की प्रयास करते हैं कि माता का ध्यान मंत्र क्या है। तो कौन सी देवी का, शैलपुत्री का। तो वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्घ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्वनीम, ये उनका ध्यान मंत्र है। और जप मंत्र क्या है, सकल मनोरथ की प्राप्ति के लिए जप मंत्र क्या है। तो ओम सम शैलपुत्रै फट इत्यादि मंत्र का जप करें। फिर आखिरी में आरती करें, और आरती करने के बाद आप अपने सकल मनोरथ को रखें, जिससे माँ की कृपा द्वारा हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री राधे। आज की वीडियो में इतना ही। तो हम प्रथम माता शैलपुत्री के विषय में बतलाने का प्रयास किए, और आपको नेक्स्ट वीडियो में माता के दूसरे स्वरूप के बारे में विस्तार